आता है ना, तो बंदा कहता है मैंने उधर नहीं जाना, मैं मार्केटिंग में, ठीक है, मैं मुझसे नहीं होती ये चीजें, नहीं बेची जाती। हालांकि मार्केटिंग बेसिकली ये नहीं है। मार्केटिंग बेसिकली ये है कि आपने मार्केट में जाके लोगों की नीड्स और वांट्स को एनालाइज करना है, उनके मुताबिक आपने प्रोडक्ट्स क्रिएट करनी है जो उनकी नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करें। दिस इज मार्केटिंग। ठीक हो गया। तो मार्केटिंग क्या चीज है? वो प्रोसेस जिसके अंदर हम इंडिविजुअल और ग्रुप्स, ठीक है, बाय विच इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स ऑब्टेन व्हाट दे नीड्स, यानी जो मार्केटर होता है वो इंडिविजुअल और ग्रुप्स की नीड्स और वांट्स को एनालाइज करता है थ्रू क्रिएटिंग, और फिर उसके मुताबिक प्रोडक्ट और प्रोडक्ट क्रिएट करता है। और वैल्यू, वैल्यू क्या होती है? एक टीचर जो है ना, वो प्रोडक्ट तो नहीं ना दे रहा होता, वो तो एक वैल्यू दे रहा होता है ना। एक जो डॉक्टर है वो कोई प्रोडक्ट तो नहीं दे रहा होता, वो तो एक वैल्यू दे रहा होता है। तो उसके अगेंस्ट सर्विसेज यार, एक किस्म की, यानी प्रोडक्ट और सर्विसेज वो उन लोगों को प्रोवाइड करते हैं। अब सर आपको मार्केटिंग, मैं बात बताऊं, जी जी, आपको मैं बात बताऊं, मार्केटिंग प्योर, मैं जो हूं ना, मैं प्योर मार्केटिंग मैनेजर हूँ। जो लोग मार्केटिंग कर रहे होते हैं वो एंटरप्रेन्योर पैदा करते हैं। और दुनिया में जो हाईली पेड प्रोफेशन है ना, वो एंटरप्रेन्योरशिप है, हाईली पेड। उसके बाद फिर हेल्थ प्रोफेशन आता है, फिर डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस आते हैं और इंडस्ट्री आती है। लेकिन अगर आप देखें ना कि इंडिविजुअली अगर कोई इंडिविजुअल हाईली पेड प्रोफेशन, तो वो एंटरप्रेन्योर है और वो मार्केटिंग प्रोड्यूस करती है। ठीक है। अच्छा, ये उसी के बारे में फिर सारी मतलब कहानियां लिखी हुई हैं कि मार्केटिंग कैसे की जाती है, कैसे प्रोडक्शन होती है, सारी चीजें वही। बहर कैफ इसको आपको हामिद पढ़ना पड़ेगा, ये मैं नहीं कहूंगा कि आप इसको पढ़ोगे नहीं, आप इनको एक जी जी नजर बिल्कुल। लाजमी मारोगे। अच्छा, व्हाट इज मार्केटिंग? मार्केटिंग इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू सेलिंग एंड एडवर्टाइजमेंट। हाँ, एज इट इज परसीव मोर, हम में से ज्यादा लोग यही कह रहे होते हैं, ठीक है। बट इज मोर देन एडवर्टाइजिंग, इट आइडेंटिफाई एंड सेटिस्फाई द कस्टमर नीड्स। ठीक है। अच्छा, अब वो इसके बारे में हमें बता रहा है कि मार्केटिंग के अंदर 4 P's होती हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। बनानी है, उसकी प्राइस सेट करनी है, उसको उसको प्लेस दिलवानी है, यानी मार्केट में उसको उसको शेल्फ दिलवानी है, उसको प्लेस करवाना है स्टोर्स के अंदर, और उसके बाद में उसकी प्रमोशन करवानी है। वो वेदर आप टीवी से करवाएं, रेडियो से करवाएं, न्यूज़पेपर से करवाएं, प्रिंट मीडिया से करवाएं, फेसबुक, जो मर्जी है करवाएं। तो ठीक है। मार्केटिंग की एक और डेफिनेशन वो बता रहा है, मार्केटिंग कैन बी डिफाइन एज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग द कंसेप्शंस, प्राइसिंग, प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडियाज। जो आइडियाज हैं उनकी आपने ये सारे आइडियाज, गुड्स एंड सर्विसेज टू क्रिएट द एक्सटेंट दैट सेटिस्फाइड द इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। यानी मार्केटिंग में बेसिकली आपने प्लानिंग करनी है और फिर उस प्लानिंग की एग्जीक्यूशन करवानी है। जो जो आपने कॉन्सेप्ट, मार्केट कंसेप्शन होता है, जो आपने मार्केट में से जो नीड निकाली है और कॉन्सेप्ट डेवलप किया है, फिर उसके मुताबिक उस कॉन्सेप्ट की प्राइस, फिर उसकी प्रमोशन और डिस्ट्रीब्यूशन, और अपना इंडिविजुअल गोल, अपना कस्टमर्स का और ऑर्गेनाइजेशनल गोल, इन सारों को आपने अचीव करवाना है। और अल्टीमेटली सारों का गोल जो होता है वो एक ही होता है, और वो क्या होता है? प्रॉफिट अर्निंग। अच्छा जी, सिंपल अगर मार्केटिंग हम देखें तो उसमें वो कह रहा है कि जी हमें ये फिगर से जाहिर हो रहा है कि सिंपल मार्केटिंग कंप्राइजेज ऑफ द डिफरेंट एक्टर्स एंड फैक्टर्स लाइक प्रोड्यूसर्स, ये कंपनी है, और दूसरी साइड पे हमारे पास ये क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दे रहे हैं, किसको? कंज्यूमर को दे रहे हैं, और कंज्यूमर इन रिटर्न इनको यानी पैसा दे रहा है, प्रॉफिट दे रहा है। और ये टू वे कम्युनिकेशन आपस में कर रहे हैं, यानी वो उनसे पूछ रहे हैं कि यार आपको कुछ अगर इसके अंदर कुछ और चेंजेस चाहिए तो हमें बताएं, ताकि हम आपको चेंजेस करके दे दें। अच्छा जी, मार्केटिंग सिस्टम हैज फॉलोइंग बेसिक एक्टिविटीज। सेलर मस्ट सर्च फॉर द बायर। यार वही हामिद जो हमने कहा, सेलर कंज्यूमर को देखेगा और उनको चीजें बेचेगा, प्रमोट करेगा। Modern marketing system include all the elements
टू ब्रिंग द बायर एंड सेलर्स टुगेदर, यानी उसके अंदर वो डिफरेंट तरह की स्ट्रैटेजीज को मॉडर्न मार्केटिंग सिस्टम इंक्लूड करता है। जैसे कि आमिर कोई गेट टुगेदर्स हो गई, टीवी प्रमोशंस हो गई, तो डिफरेंट जगहों पे मॉडर्न जो हमारा मार्केटिंग सिस्टम है वो इनको इकट्ठा ले आता है जहाँ ये मिलते हैं और एक दूसरे को बताते हैं। ईच ऑफ द मेजर एक्टर इन द मार्केटिंग एड वैल्यू फॉर द नेक्स्ट लेवल, ठीक है। यानी जितने भी इस सिस्टम के अंदर एक्टर्स आएंगे, एक्टर्स ये हमने ऊपर एक्टर्स पढ़े हैं, यानी ये ऊपर हमने एक्टर्स पढ़े हैं कि कौन कौन से एक्टर, हर एक्टर आएगा और कोई ना कोई वैल्यू बीच में ऐड करेगा, यानी उसका कोई ना कोई रोल होएगा, डिफाइन रोल होएगा और वो उसको बेहतर करवाएगा। अच्छा, ये वही आ गई कि एक मार्केटिंग के अंदर कितनी 4 P's होती हैं, बाज लोग 6 P's भी बोलते हैं लेकिन ज्यादातर 4 P's ही होती हैं, ठीक है। अब बाहर कैफिस ने 6 P's की बात की है, प्रोडक्ट, व्हाट वी आर सेलिंग, प्राइस जितनी कीमत पे, प्लेस, हाउ वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग आवर प्रोडक्ट, कि हम किस तरह मार्केट में अपनी चीज को फैला रहे हैं, प्रमोशन, हाउ वी आर टेलिंग द पीपल, पोजीशनिंग, लोगों के माइंड में हमारी प्रोडक्ट की पोजीशन क्या है। देखो जो ही नेस्ले का नाम आता है तो हम कहते हैं यार उसकी चीज अच्छी होगी, तो ये पोजीशनिंग है, मार्केटिंग पोजीशनिंग है। पर्सनल रिलेशनशिप, हम अपने रिलेशनशिप को कितना यूज कर रहे हैं टू टारगेट द कंज्यूमर्स, पीपल, पब्लिक हु हैज इम्पैक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, वो लोग जिनका विच कैन इम्पैक्ट, और यार देखो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को कौन लोग इम्पैक्ट कर सकते हैं, यार करीना कपूर इम्पैक्ट कर सकती है, लेकिन एक जनाब देहात में रहने वाली लड़की वो इम्पैक्ट नहीं कर सकती। तो हम इन लोगों को कितना अपनी प्रोडक्ट के लिए यूज करेंगे, वो चाहे शेख रशीद हो, चाहे वीना मलिक हो, चाहे कतरीना कैफ हो, तो ये जनरल पब्लिक है। अच्छा, प्रॉफिट, हम अपना कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं इसके अंदर अंदर द बेसिक ऑब्जेक्टिव जो हमारा है वो हम कितना अचीव कर रहे हैं। अच्छा, हामिद, हाउ डज एन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स यार वो कहाँ से लाएगी, यार बड़ी सादी सी बात है, वो ऐसी चीज बनाएगी जो कि लोगों को चाहिए होगी, वो आइडेंटिफाई करेगी कंज्यूमर्स की नीड और उसके मुताबिक अगर वो प्रोडक्ट और सर्विस बनाएगी तो लोग यार हामिद खरीदेंगे ना, लाजमी खरीदेंगे। तो इस तरह से वो कंज्यूमर्स क्रिएट कर सकती है, वो लोगों की नीड्स डिफाइन करे। अच्छा, मार्केट, हाउ इज मार्केटिंग डन। अच्छा, मार्केटिंग गुरु था पीटर डकर। पीटर डकर ने बहुत ज्यादा मतलब ये जो मार्केटिंग पे ज्यादातर बुक लिखी हुई है ना वो पीटर डकर की है, और पीटर डकर की बुक्स को इकट्ठा करके एक बुक बनाई गई है जो हर यूनिवर्सिटी में चलती है, कॉटलर की, हाँ फिलिप कॉटलर, वो ज्यादा चलती है। लेकिन चूंकि इन्होंने तो अपने वीयू वालों ने तो अपने नोट्स बनाए हुए ना, तो बाहर क्या पीटर डकर कहता है इफ यू वांट टू नो what business is, we have to start with its purpose, and its purpose must be lie outside the business outside, in fact it must lie in the society। वो कहता है यार कि जो आपने बिजनेस करना है ना वो सिंपल सी बात है, सोसाइटी के अंदर है, सोसाइटी में जाके देखो उनकी जो मुश्किल है उसको आसान कर दो तो वो बिजनेस बन जाएगा। रीजन फॉर स्टडीइंग मार्केटिंग, बहुत सारी रीजन है, बहुत सारी रीजन है। सोसाइटी पे मार्केटिंग कैसे इम्पैक्ट करती है, सोसाइटी को स्टडी करके बनाओगे तो यार सोसाइटी को भी फायदा दोगे, खुद भी फायदा उठाओगे। वाइटल टू द बिजनेस, जो बगैर उसके बिजनेस स्टार्ट किए जाते हैं वो ज्यादा अरसा नहीं चलते। मार्केटिंग एज अ करियर बहुत अच्छा है, और मार्केटिंग हम यार एक बच्चा भी मार्केटिंग कर रहा होता है, कैसे, दूध चाहिए होता है तो जब तक रोएगा नहीं तब तक नहीं मिलेगा, तो रोना भी उसके लिए एक किस्म की मार्केटिंग है। अच्छा, डिमांड है उसकी, मार्केट डिमांड बिल्कुल बिल्कुल डिमांड है उसकी, बिल्कुल डिमांड है उसकी। व्हाट डू मार्केटिंग थिंक अबाउट, मार्केटर थिंक अबाउट, ठीक है। हाँ, ये एक एग्जांपल है उसने कि यार अगर हमने एक बुक शॉप खोलनी है तो उसने एक हमें बताया कि बुक शॉप खोलने के लिए क्या इज देयर एनी नीड, यानी अगर एक बंदा है और वो मार्केटर है तो उन्हें बुक शॉप बनानी है
ना एक बंदा है, उस बुक शॉप बनानी है और एक मार्केटर को मिला है, तो वो उससे ये सवाल पूछेगा कि यार इसकी कोई डिमांड भी है, को टारगेट मार्केट देखी हुई है, कौन कौन सी बुक्स आप बेचोगे, कैसे डिलीवर करोगे, कैसे प्रमोट करोगे, तुम्हारी कस्टमर लॉयलिटी क्या होगी। अच्छा, उसके बाद वो उसे कहेगा अपने बिजनेस का स्वाट करो। स्वाट होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। ठीक है, अपने बिजनेस का स्वाट करो, तुम्हें पता चल जाएगा कि अगर स्ट्रेंथ ज्यादा होंगी तो स्टार्ट कर लेना, अगर नहीं होगा तो ना करना। ठीक है, नेक्स्ट वो हमें कहता है हु आर द कस्टमर, व्हाट इंपॉर्टेंट यूनिक बेनिफिट डू वी प्रोवाइड। अच्छा, ये उसी उसी चीज के वो कह रहे हैं, उसी ऊपर वाले क्वेश्चन से पर्टेन कर रहे हैं। हामिद, मेरी रिक्वेस्ट है कि इन नोट्स को लाजमी पढ़ना है, ठीक है पढ़े बगैर जी वीयू नहीं चलने देता। ठीक है, जी तो कल हम इसका ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर